दोस्तों, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? अंदाज लगाओ ये व्यक्ति कौन है। दोस्तों, आज हमारा भारत काफी ज्यादा डेवलपमेंट देश हो चुका है, काफी आगे ज्यादा ग्रो कर रहा है और एआई के द्वारा काफी ज्यादा मजबूत देश हमारा बनने वाला है। काफी टेक्नोलॉजी हाई हो चुकी है, काफी सारे बदलाव हमारे यहाँ पे देखे गए हैं और इसी के साथ हमारे कोटक म्यूचुअल फंड ने एक नया एनओफो लॉन्च किया है जिसका नाम है कोटक टेक्नोलॉजी फंड एनओफो, जो कि 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आप मिनिमम 1,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं और मिनिमम लमसम 5,000 रुपए लगा सकते हैं। तो हम आज इसी फंड के बारे में डिटेल में समझेंगे, सारा कुछ आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। आपके ए टू जेड जो भी डाउट होंगे इस फंड को लेकर सारे मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। हाँ, थोड़ी ये वीडियो 10 से 12 मिनट की हो सकती है, 15 मिनट की हो सकती है, लेकिन ये आपको सटीक जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर और आपको विश्वास दिलाऊंगा कि आप इस वीडियो को देखते हैं पूरा तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी बात करते हैं ये जो व्यक्ति आपके सामने है ये कौन है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये व्यक्ति एक एआई के द्वारा जनरेट किया गया है। इसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, ये हमारे देश में अभी तक जन्म नहीं लिया है, ये एआई के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों, एआई काफी आगे बढ़ रहा है अभी के टाइम पे। नंबर 1 बात करेंगे, प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को आसान बना रही है। जो वस्तुएं हम पहले ऑफलाइन करते थे आज सब सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है। जैसे हम पहले वित्तीय सेवा बैंक से लेते थे, अब ऑनलाइन फोन पे गूगल पे से कर सकते हैं। खरीदारी के लिए हम शॉप पे जाते थे, अब सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा के लिए हमें अस्पताल भी जाना पड़ता था, डॉक्टर के पास जाना पड़ता था किसी भी चीज को पूछने के लिए, लेकिन आज हम ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से घर बैठे। मनोरंजन के लिए हम पहले घर में टीवी देखा करते थे फैमिली के साथ, लेकिन अभी हम थिएटर में जाते हैं, मूवी देखते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सारा कुछ वहीं करते हैं। तो काफी ज्यादा जमाना चेंज हो चुका है, भारत काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। इससे आगे है यात्रा। अगर हमको कहीं यात्रा करनी होती है तो हमको सबसे पहले करनी होती है टिकट बुक। टिकट बुक करने के लिए हमें जाना पड़ता था पहले ऑफिस दफ्तर जहां भी टिकट बुक होती थी, लेकिन अभी के टाइम पे सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, हम ऑनलाइन ही टिकट भी बुक कर सकते हैं। नंबर 2, प्रौद्योगिकी उत्पादों और व्यवसाय को बदल रही है। वो आप देख सकते हैं कि पहले जो हमारा चार्ट है और नंबर 2 पे जो चार्ट है मनुष्य की, तो मनुष्य ने 20,000 जीनोम का पता लगाया है, जबकि एआई ने 220 mn का पता लगाया है। एआई कैंसर की सटीक जगह को पता लगाता है और उनके रोगियों को उन्नति प्रदान करता है। नंबर 3, प्रौद्योगिकी उत्पादन और व्यवहार को बाधित कर रही है। पिछली पीढ़ी की कार के बारे में अधिक जानकारी यांत्रिक घटक नहीं थी, लेकिन अभी के टाइम पे आज की कारों को यूएसई के रूप में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता में काफी ज्यादा जानकारी है, जैसे ऑटो टोल पेमेंट सेंसर, इनसेल लाइट सेंसर, पावर विंडो सेंसर, स्टेबिलिटी स्कैनिंग, एलईडी ब्रेक लाइट, कीलेस एंट्री चैनल लुकिंग, सीट कंट्रोल, प्रेशर। युग की कारों में कोड की 100 मिलियन लाइनों के साथ जटिल तकनीक शामिल होती है। यह भविष्य में कोड की 200-300 मिलियन लाइनों तक भी बढ़ सकता है। नंबर 3, संरचनात्मक विकास अच्छा बना हुआ है। कुल मिलाकर आईटी खर्च विकास परसेंटेज जो आप देख सकते हैं और आईटी सेवाओं पर क्रम खर्च की बढ़ोतरी हुई है जो -9% से लेकर 14% तक बढ़ा है। आईटी सेक्टर की सेवाओं में क्लाउड की हिस्सेदारी बढ़ी है जो 5% से लेकर 50% तक गई है। भारत ने नए युग की सेवाओं के लिए अपनी पेशकश का विस्तार किया है। 2009 और 2023 में आप देख सकते हैं बादल, अभियांत्रिक अनुशासन विकास, फिनटेक, व्यापार परिप्रेक्ष्य प्रबंध। शीर्ष 10 आईटी सेवा में से 8 कंपनियां हैं भारतीय, इनमें से 6 का हिस्सा बनते हुए बेंचमार्क है टीवीएस, इंफोसिस, एचलीएफ, विप्रो, तकनीक महिंद्रा, एलटीआई, माइंडट्री। ये 6 कंपनी हैं जो कि भारत की कंपनी है, भारत में काम कर रही हैं। नंबर 5, आईटी सेक्टर बुनियादी तौर पर मजबूत दिख रहा है। लगातार ईवीआईटी मार्जिन में उतार चढ़ाव देखे गए हैं। जो चार्ट आपके सामने है आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, कैसे स्कैन के साथ आप देख सकते हैं, ग्राफ के साथ देख सकते हैं कि कैसे उतार चढ़ाव इसमें देखे गए हैं। नंबर 6, भारत संभावित रूप से अगली सिलिकॉन वैली बन सकता है। 28% संभावित बाजार में तकनीकी भारत 14% पे है। संबंधित बाजार में तकनीकी भारत 28% पे है, 14% पे है और भारत निफ्टी 50 भी 14% पे है। बाकी ग्राफ आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इसमें साथ ही 7 कॉलम और दिए गए हैं। 7.5% सापेक्ष को साझा करें,
-58% वैश्विक के साझा करे सोर्सिंग और -35 के भारत में तकनीकी कंपनियां हैं। 53% भारत में साझा करे सेवाएं निर्यात। 14.6 बिलियन आईटी में एसडीआई एबाहित होता है भारत में। 27,000 टेक स्टार्ट ऐप हैं। 26% कुल एफडीआई में हिस्सेदारी है। इससे आगे आप ग्राफ देख सकते हैं, जो पहले का जो क्षेत्र है और अभी जो एआई की बिग डाटा है, आप पॉज करके देख सकते हैं कि एआई में काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है। नंबर 7, स्मार्टफोन की बिक्री में तेजी देखी गई है, जो -0.1% से लेके 1.5% तक इसकी संख्या गई है। और जो ग्राफ आप देख सकते हैं, तो काफी ज्यादा मोबाइल की बिक्री भी भारत में हुई है। नंबर 7, भारत डाटा क्रांति में सबसे आगे है पूरे विश्व में। भारत 26%, खाड़ी देश 26%, यूएसए 20%, पश्चिमी यूरोप 20%, उत्तर पूर्व एशिया 18%, वैवाहिक औसत 16%, दक्षिणी पूर्व एशिया 16%, मध्य एवं पूर्वी यूरोप 14%, मेना 12%, लेटमा 11%, उप सहारा अफ्रीका 4.7%। ये आप देख सकते हैं। नंबर 8, एआई टेक्नोलॉजी की एक नई आंख है, जो 100 मिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए कई महीने लग चुके हैं, जिसकी संख्या जीपीटी में 2, टिकटॉक में 9, इंस्टाग्राम में 30, पिंटरेस्ट में 40, स्पॉटिफाई में 56, टेलीग्राम में 61 और उबर में 70। भारतीयों ने एआई को बहुत तेजी से अपनाया है। 54% भारतीय कंपनियां एआई लागू किया। फ्रिज फंडेक्शन के लिए विश्लेषण, जनरेटिव एआई भारत की अर्थव्यवस्था को अगले 1.2-1.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ा सकता है 7 साल में। भारतीय तकनीकी कंपनियां इसके लिए प्रमुख चालक होंगी वैश्विक एआई के तौर पे। नंबर 9, भारत का इंटरनेट बाजार अवसर बहुत बड़ा है। वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स की पेट 90.8% से लेकर 40% तक है। इंटरनेट बाजार के आकार में घातीय वृद्धि की संभावना है, जो 2020 में 25% थी और 2025 में 26% तक जाएगी। नंबर 9, अन्य तकनीकी क्षेत्रों में बढ़ते अवसर दिख रहे हैं। भारत ईआरडी प्रतिभा आपूर्ति प्रदान करने वाले कुछ देशों में से एक है। 5G के सब्सक्रिप्शन में भारत शीर्ष देशों में शामिल होने के इच्छुक है, जो मेना 41%, भारत 37%, डेवलप यूरोप 23%, चीन 12% एंड अमेरिका 9%। भारत ईएमएस बाजार में बड़ी संभावना देखता है। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक बाजार USD 2.5T, वैश्विक एएमएस मार्केट USD 80V। अभी नंबर 10 पे बात करेंगे निवेश दृष्टिकोण पर। कोटक टेक्नोलॉजी फंड के 5 भाग हैं, जो मैं आपको समझा देता हूँ। नीचे से ऊपर दृष्टिकोण पहचान करना, कंपनियों के साथ BMB दृष्टिकोण, ये चयनित स्तर। नंबर 2, स्टॉक चेन। स्टॉक चेन का कंपनियों का विकास देखा जा रहा है उचित कीमतों पर। नंबर 3, कोई कैप ऑन नहीं है बाजार आकार पर खरीदने के लिए। लचीलापन सभी के पार बाजार आकार सेगमेंट में भागीदारी विकास क्रमशः, इसमें निवेश सामर्थ्य विकास की कहानी तकनीक का क्षेत्र है। नंबर 5, निवेश भ्रमण उपयुक्त शीर्ष होने के विचार इन द्वारा चयनित गृह अनुसाधन है। अब आगे बात करते हैं अब टेक क्यों है। अब इसमें 3 भाग दिए गए हैं। सबसे पहले प्रौद्योगिकी टेडबीट, विभिन्न नई तकनीकों जैसे डिजिटल क्लाउड और जेन एलआई हैबिटेशनों को बाधित करना, उद्यम प्रौद्योगिकी अपनाने, उन्नयन चक्र दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। उपभोक्ताओं को नई तकनीकी अपनाना तकनीकी कंपनियों के लिए एक प्रमुख विकास लीवर बना हुआ है। इसमें नंबर 2 पर है मैक्रो रिकवरी। हालांकि अब दरें पे बढ़ोतरी के कारण तकनीकी निर्यात में अनिश्चितता पैदा हो गई है। वृद्धि सुधार के शिखर हो चुके केंद्रीय बैंक दरों में कटौती की अक्सर है। प्रौद्योगिकी की दबी हुई संभावना रूप में विकास लाभप्रदता मजबूत सुधार होना चाहिए। इसमें नंबर 3 पर है उचित मूल्यांकन। सेक्टर का विचलन बनाम ऐतिहासिक मूल्यांकन, यह काफी हद तक बयाक बाजार में अनुरूप कोविड के बाद युग में उचित वृद्धि के लिए समयोजित पीढ़ गुणक संभावित रूप से आकर्षक कई मामलों में आया गया है। नंबर 11, टेक सूचकांकों ने लंबी अवधि के बेहतर प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक और घरेलू सूचकांक आप इसमें पहुंच करके पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नेस्डेक 100%, वर्ष 1 में 54%, 3 वर्ष में 9% और 5 वर्ष में 22%, 10 वर्ष में 17%, 15 वर्ष में 16%, 20 वर्ष में 13%। एंड घरेलू सूचकांक में S&BPI टेक TRI 21%, 1 वर्ष में 3 वर्ष में 15%, 5 वर्ष में 20%, 10 वर्ष में 14%, 15 वर्ष में 17%। और निफ्टी II में 1 साल में 26%, 3 वर्ष में 16%, 5 वर्ष में 22%, 10 वर्ष में 16%, 15 वर्ष में 23%, 20 वर्ष में 16%। ये रिटर्न इस फंडों ने दिए हैं। जबकि कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ने हमारी उम्मीदों के अनुरूप काम नहीं किया है। जबकि कोटक
कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड हमारी उम्मीदों में अनुरूप काम नहीं किया है। लॉन्च का समय हमारे प्रसव में नहीं रहा। चीन का कार्रवाई, दिलचस्पी वृद्धि, ग्लोबल टेक मंदी है। वैलिडेटेड ग्लोबल इनोवेशन पोर्टफोलियो में काफी उतार चढ़ाव देखे गए हैं। अभी मैं आपको एनओफो की विशेषताएं बता देता हूं। योजना का नाम है कोटक टेक्नोलॉजी फंड। योजना के प्रकार, जो भी व्यक्ति इसमें संबंधित क्षेत्रों में निवेश करने वाली एक ओपन एंड इक्विटी योजना। इसका वर्ग सेक्टोरल है। निवेश उद्देश्य, योजना का निवेश उद्देश्य एक पोर्टफोलियो से दीर्घकालिक पूरी प्रशंसा उत्पन्न करना है, जो मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। हालांकि इस बात कोई आश्वासन नहीं है कि योजना का उद्देश्य हासिल किया जाएगा। बेमारक सूचकांक, एचडीपी बीएसआई टेक इंडेक्स कुल रिटर्न इंडेक्स 40% से लेकर 80% तक देखने को मिलेंगे। इसमें न्यूनतम खरीद राशि, प्रारंभिक खरीद गैर एसआईडीपी 100 रुपए और इसके बाद कोई भी अतिरिक्त आप कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और लमसम आप इसमें 5000 रुपए लगा सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कोटक टेक्नोलॉजी फंड के मैनेजर कौन है। कोटक टेक्नोलॉजी फंड के मैनेजर सुश्री शिवानी कोरियन है। फंड मैनेजर और प्रमुख इक्विटी रिसर्च, व्यावसायिक अनुभव के साथ भारतीय इक्विटी बाजारों में 20 वर्ष से उद्योग अनुभव है। 15 वर्षों से अधिक समय से कोटक महिंद्रा एएमसी के साथ है। तो इसी के साथ ये वीडियो बस आज का यहीं तक था। मैंने आपको सारा कुछ अच्छे से समझाया, ये प्लान अच्छे से ब्रीफ किया, जिसमें आपको मैंने ये फंड की सारी जानकारी दी, जिससे आपको भी पता लग गया होगा कि ये फंड कितना अच्छा है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं बेझिझक। इसमें आप एसआईपी कर सकते हैं और लमसम अमाउंट भी लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से समझाया है, आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको इसमें कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा, कौन सा टॉपिक इसमें आपको अच्छा लगा। और चैनल पर नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको एसआईपी या लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में लगाना है तो हमसे अभी कॉन्टेक्ट करें। हमारा नंबर है 9871953309। आप हमें अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फिर कॉल करें, हम आपका कॉल पे सहयोग करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में। सो प्लीज अभी कॉल करें या मैसेज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।